हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोशिका। तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी जानकारी है इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में क्लियर करेंगे और जो बच जाएगा उसको पार्ट 2 के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। जो भी विद्यार्थी ठीक है वो नहीं जानते हैं कि कोशिका क्या होता है, ठीक है, कोशिका के जन्मदाता कौन है, उन सभी को आज हम क्लियर करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। खास करके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या वो क्लास 10वीं का हो, या क्लास 10th का हो, या क्लास 8 का हो, या क्लास 9th का हो, ये सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोशिका, ठीक है, यहाँ क्या है आपका कोशिका है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिका को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें जो है जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पेड़ हो गया, पौधा हो गया, मानव हो गया, ये सभी क्या है, यह सजीव है। और सजीव का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान की जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, एक जूलॉजी और एक होती है बॉटनी होती हैं। तो जूलॉजी क्या होता है जी, तो इसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जब हम कोशिका का अध्ययन करेंगे तो इसका जो है नाम है जो वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। ऐसे तो कोशिका बोलते हैं, इसका इंग्लिश में जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो इंग्लिश में तो इसको हम सेल बोलते हैं। लेकिन यह कहलाता क्या है, तो ये कहलाता है आपका साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे समझेंगे चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था, जो रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की अगर खोज की बात करें तो यह हुआ था आपका 1664 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहोक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। और स्लाइडन एवं स्वान यह 2 वैज्ञानिक थे, जो इन दोनों ने बताया कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए आप वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए, बहुत चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे इसमें जो परीक्षा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन काफ़ी आते हैं ये कोशिका से। तो यहाँ पे इस वीडियो का ये PDF का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमने समझा कि स्लाइडन एवं स्वान 2 वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने बताया कि शरीर जो होता है ना वो कोशिकाओं का बना होता है। चलिए अब देखिए सबसे अगर छोटी कोशिका की बात कर ले तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा का, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का जो होता है सबसे छोटी कोशिका होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात कर लें तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की जो होता है ना, ये अंडा होता है, उसी की कोशिका सबसे क्या होती है, बड़ा होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, तो वो होता है आपका फीमेल के अंडाणु की होती है। जो यानी फीमेल होती है उसका जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, कोशिका होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका
न्यूरॉन यानी ब्रेन की कोशिका होती हैं, जो क्या होती हैं, सबसे लंबी होती हैं, ठीक है। और न्यूरॉन में सबसे कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। और ये हमारा ब्रेन में जो न्यूरॉन होता है ना, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित होती है ना, तो ऐसे इसमें नहीं होता है। इसीलिए जिसके कारण सर में चोट लगने से तुरंत क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसीलिए तो कहता है, पुलिस कहता है ना कि बबुआ हेलमेट लगा के चल, लेकिन कोई समझता नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है, अगर इसमें विभाजन होता तो दिमाग को भी चोट लगने पर ठीक किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन गहरी अगर चोट लग जाए तो आपका जो है मरना एकदम निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए जो है, यह जो है हमेशा बाबू हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाओ। चलो अब जो है, मानव में सबसे तेज विभाजन की अगर बात कर ले, कोशिका विभाजन की, तो वो आपका कहाँ होता है जी, लीवर में होता है, ठीक है। लीवर में जो होता है ना, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी होता है तो उसका जो है विभाजन कर लेता है कोशिका तेजी से, और विभाजन करके उसको पूरा कर लेता है, ठीक है। स्वतः मतलब ठीक कर लेता है। तो क्वेश्चन एक आ जाता है कि वह कौन सी कोशिका है जो क्षति को स्वतः पूर्ति कर लेती है, तो यही है लीवर की कोशिका, ठीक है। यह अपना स्वतः पूरा कर लेता है, वो भी तेजी से, इसमें कोई भी गड़बड़ी होगा, क्षति होगा, ठीक है, तो ये पूरा कर लेता है। चलिए अगर बात करते हैं जीव द्रव का खोज किसने किया, तो जीव द्रव का खोज जो किया था भाई, पुरकिंजे ने किया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है, और जितने भी आपका क्या होता है, क्रिया होता है, जैविक क्रियाएं, वो सब इसी के क्या जी, जीव द्रव के अंदर ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। यानी कोशिका जो द्रव हमारे अंदर होता है वो करता क्या है, तो कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी सूखने नहीं देता, एकदम ताज़ा रखता है, ताज़ा। समझ रहे हैं ना जी। अब हम बात करेंगे कोशिका भित्ति। आप लोग कोशिका की भित्ति के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो यहाँ आप देखिए। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी आप एक के उदाहरण समझिए कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो आप झोला लेकर जाते हैं, या झोला लेकर नहीं जाते हैं तो आपको दुकानदार जो होता है कुछ सामान खरीदते वक्त आपको एक प्लास्टिक यानी झिल्ली के जैसा देता है, और उस झिल्ली में जब आप क्या करते हैं, सामान लेते हैं, जैसे आलू ले लिए, टमाटर ले लिए, सब कुछ जो है इसी पॉलीथीन में डाल देते हैं। और जब ये प्लास्टिक जो होता है क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि अब टूट के गिर जाएगा, तो इसके ऊपर से एक और प्लास्टिक आपको लगा के, एक और झिल्ली लगा के दे देता है, ठीक है। तो इसी को भाई हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। और यह कोशिका भित्ति जो होती है केवल पेड़ पौधे में होती है, यानी हम कह सकते हैं ओनली क्या जी, पादप में होता है, ठीक है। ओनली किस में होता है, पादप में ही होता है। क्योंकि उस देखिएगा पेड़ पौधे के ऊपर वाला जो छाल होता है ना, ठीक है, छाल जो होता है ऊपर वाला, तो वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो होता है आपका छाल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि यह किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति। तो देखिए कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेलुलोज का बना होता है, और केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे के सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है, और जिसकी कोशिका भित्ति क्या जी, पेप्टिडोलाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है, और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइरिन की बनी होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका आपका कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है समझिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने अभी बताया कि ये आपका
प्लास्टिक है। इसमें बाज़ार से गए, आलू खरीद लिए, टमाटर खरीद लिए, ठीक है, तेल खरीद लिए, मसाला जो भी खरीद लिए इस झोले में, इस झीली में रख देते हैं। और इस झीली में जब आप रखते हैं तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी चीज़ों जैसे आलू टमाटर बैंगन जो भी है ये सब इसी झीली में रहता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि यह झिल्ली जो होता है जंतुओं तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यानी जंतु में भी पाया जाता है, हम लोगों में भी पाया जाता है और पौधे में भी पाया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं और हमारी कोशिका के अंदर जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी कि झिल्ली के कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है, ठीक है, जो भी पदार्थ जाता है उसका देख रेख करता है और यह अर्ध परागम्य भी होता है और कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो आप जो है तुरंत हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अभी तक जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसके बाद वाला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।